नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टेक्निकल पीजी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साधारण मोटर को ड्रोन की मोटर में अपग्रेड करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहना है, क्योंकि आप इसके अपग्रेडिंग के साथ साथ किसी भी डीसी मोटर को आसानी से रिपेयर करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट इसे ओपन करता हूँ, इसे अपग्रेडिंग करता हूँ। दोस्तों इसे अपग्रेड करने से पहले एक बार मैं इसकी स्पीड दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद तभी आपको पता चलेगा कि ये अपग्रेड होकर कितनी स्पीड इसकी बढ़ी। चलिए मैं इसे पंखे की मदद से इसकी स्पीड को दिखा देता हूँ और बाद में अपग्रेडिंग के बाद इसकी स्पीड दिखाऊँगा। तो यहाँ आप इसकी स्पीड देख लीजिए, इसके अपग्रेडिंग के बाद इसका स्पीड मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए हम इस वायर का इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो कि काफ़ी मोटा है। ये दोस्तों सीलिंग फैन में इस वायर का इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। उसके बाद देखते हैं इसकी स्पीड क्या होती है। तो चलिए मैं पहले इसे रिमूव कर लेता हूँ। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसके अपग्रेडिंग के साथ साथ इसे आप अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से मैं बताऊंगा इसमें इसकी दोबारा बेंडिंग भी करके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार मैंने इसके वायर्स को निकाल लिया है। अब इसमें मैं ये मोटा वाला वायर यूज करूँगा। इतना हल्का इसमें वायर लगा हो, इसके जगह पर मैं इसका यूज करूँगा। फिर देखते हैं इसकी स्पीड क्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं ड्रोन के मोटर में जो इसका वायर यूज होता है मोटा वायर यूज होता है, तो इसलिए हम इसमें इस वायर को यूज करेंगे। और इसके बाद दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसके अलावा भी फिर इसमें इस वाले वायर को भी यूज करके मैं दिखाऊंगा कि जब इतना मोटा वायर इसमें यूज करेंगे तो फिर उसकी स्पीड क्या होगी। तो इसमें वायर की कुंडली बनाने से पहले जिस वायर का आप यूज कर रहे हैं उस वायर का एक पॉइंट आप इन तीनों के किसी भी एक पॉइंट में सोल्डिंग कर देना, ठीक है। चलिए मैं एक में सोल्डिंग कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जिस वाले पॉइंट पे आपने सोल्डिंग किया है उस वाले इसको छोड़कर इसके दूसरे वाले पे आपको इसमें कुंडली बनाना है कुछ इस प्रकार, ठीक है। ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके इसमें घुमा कर लगाना है, ठीक। दोस्तों इसमें मैं कितना राउंड लूँगा इसमें लगाने के बाद बता रहा हूँ कि कितना इसमें एडजस्ट हो रहा है, उतना राउंड मैं आपको बताऊँगा। चलिए फटाफट मैं इसे लगा लेता हूँ। तो यहाँ दोस्तों मैंने इसमें 40 राउंड लिया है। 40 राउंड में देखिए आधे से ज़्यादा ये भर चुका है, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा, नहीं तो फिर इसमें जो राउंड डालने में दिक्कत होगी। तो 40 राउंड इसमें लिया, अब 40-40 सब मिलेंगे, ठीक है, इक्वली। अब देखिए दोस्तों मैंने पहले ही दिखाया आपको कि शुरू करने से पहले एक पॉइंट से हमने सोल्डिंग किया। अब देखिए इसे काटना नहीं है, पहले यहाँ पर हमने लिया एक पॉइंट को और दोबारा इसमें 40 राउंड घुमाने के बाद ये जो पॉइंट हमारा फिर से आया ऊपर से, फिर इसको इसी पे सोल्डिंग कर देना है इसके अगले पॉइंट पे, ठीक है। अगले पॉइंट पर सोल्डिंग करने के बाद जस्ट इसके आगे वाले में हम इसे जो है कॉइल बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। दोस्तों इसमें भी 40 राउंड हो गया, इसमें भी 40 राउंड हो गया। इसमें 40 राउंड हो जाने के बाद इस पॉइंट के ऊपर से लेकर फिर इसमें हमने कॉइल बनाया, इसमें भी 40 राउंड कर दिया है। तो यहाँ पर दोबारा मैं स्केच करके सोल्डिंग कर दूँगा और इसका भी 40 राउंड जब पूरा हो गया दोस्तों, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है अब की बार इसके ऊपर से लेकर जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर से ले जाने के बाद इसमें भी 40 राउंड कर देंगे। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे एक वायर यहीं से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सोल्डिंग किया है। बाकी इसमें 40 राउंड लेने के बाद इसके ऊपर से यहाँ पे गया, इससे मैं स्प्लिट करके यहाँ पे सोल्डिंग करूँगा। और इसी प्रकार जो है दोस्तों इसमें भी इसके ऊपर से गया है, तो इसमें भी मैं सोल्डिंग करूँगा। और यहाँ पर जो हमारा एक पॉइंट इस पर मिला है दोस्तों, यहाँ पहले वाले पे देख लीजिए, ये घूम कर फिर से हमारा एक पॉइंट जो बचा है इस पर इसको सोल्डिंग कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं इसका डायग्राम भी आपको दे दूँगा, यहाँ पे कर देना, तो इसका भी जो कंप्लीट हो जाएगा सर्किट यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे काट के सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार मैंने इसका जो है बेंडिंग कर लिया है। दोबारा से इसमें वायर लगा दीजिए, देखिए कितना मोटा वायर इसमें यूज किया गया है दोबारा, ठीक है। और इसका डायग्राम दोस्तों मैं आपको दे दूँगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, जिससे आपको डीसी मोटर भी बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए फाइनली मैं इसे लगा कर टेस्ट करता हूँ। इसको फिर चेक कर लेना है फ्री है या नहीं, ठीक है। इसके बाद इसमें सप्लाई देकर देखते हैं। दोस्तों यहाँ फिर से हम वही चार्जर यूज कर रहे हैं और इसमें सप्लाई देकर देख रहे हैं। चलिए फाइनली दोस्तों इसे मैं टेस्ट करके देखता हूँ अब इसकी स्पीड क्या हो गई है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं जैसे ड्रोन को मोटर काम कर रहा है, ठीक वैसे ये भी काम करने लगा। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो गई इस समय, सिर्फ और सिर्फ वायर बदलने से ही इसकी स्पीड इतनी बढ़ जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।